हेलो। एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखो भाई, आज के लिए आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेके आऊँ। और टॉपिक के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कहीं बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये मेरा दावा है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हो अच्छे से ना, तो दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। ये मेरा दावा है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपनी बात करते हैं। जो टॉपिक का नाम, उसका नाम है पोल्ट्री। पोल्ट्री है ना, टॉपिक का नाम क्या? पोल्ट्री। पोल्ट्री क्या होता है? पोल्ट्री के अंदर देखो भी, सबसे पहले छोटी सी बात है ना। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ओनली बात करें इसके अंदर ना, पोल्ट्री के अंदर, कि आप अगर हैन को रीयर कर रहे हो तो वही एक प्रकार की पोल्ट्री। ऐसा नहीं है। पोल्ट्री के रियरिंग ऑफ बर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग, मीट एंड फर। बस इतनी सी याद रख लेना। डेफिनेशन बहुत है, पोल्ट्री कंप्लीट होती है। बस यहीं से सारी चीज़ें होती है कि किसी भी बर्ड्स को अगर आप रियर कर रहे हो ना, बर्ड्स का मतलब हैन से ही नहीं कहेंगे, जो भी बर्ड्स अपने को क्या प्रोवाइड करा सके, मीट प्रोवाइड करा सके, इसके अलावा एग्स दे सके, और क्या दे सके वो, फर देखे ना। फर का मतलब छोटे छोटे पंख होते हैं जो काम आते हैं। जैसे शटल कोक वगैरह देखी होगी आपने ना, जिसे चिड़ी बला बोलते हैं, उसके अंदर वो काम आती है। अब देखो, तो ये रहता है इसके अंदर क्या, पोल्ट्री के अंदर क्या क्या अपने को पढ़ना है। देखो, रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग, मीट एंड फर। ठीक है। अब देखो भी, कई बार पूछ लेते हैं कि स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, अगर आप बर्ड्स की स्टडी कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? इसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलेंगे इसे? ऑर्निथोलॉजी वर्ड यूज किया जाता है। बर्ड्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ये सिंपल सी बात है। आगे पढ़ते हैं कि बर्ड्स का रियर एग के लिए करते हैं, क्या होता है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी बातें सुनने में आएगी आपको, बड़ी बड़ी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है? एग प्रोडक्शन करना है। क्या करना है आपको? एग प्रोडक्शन करना है। और अपने को ये पता है कि जो एग प्रोडक्शन करेगी वो कौन करेगी? फीमेल करेगी। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी हाउ टू आइडेंटिफाई, भी आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, आप किस तरह मतलब आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे कि फीमेल है ना। ठीक है, अर्ली एज के अंदर आप मेल और फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई होगे? मोस्टली फीमेल को ना। अब इसमें पता क्या होता है कि जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, मतलब चिक्स छोटे छोटे होते हैं, उस समय एक दिक्कत आती है कि आप मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। आप मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो बहुत सारे लॉजिक हुए। उसके बाद क्या हुआ, एक मेथड आया जिसका नाम था वेंट मेथड। जिसका नाम क्या था? वेंट मेथड। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको। क्या हो रहा है अभी आज? आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है कि जो पूछा गया था कि एग प्रोडक्शन कौन करेगी? फीमेल करेगी। फीमेल क्या होती है, कैसे पता चलेगा फीमेल है ये? हाउ टू आइडेंटिफाई फीमेल इन ए अर्ली एज। अर्ली एज के अंदर आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसका आंसर अगर आपको चाहिए तो यहाँ चाहिए, एरो की तरफ जाइए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। भी क्या बात है ऐसे। अब बात ये कि क्या होता है, कैसे करते हैं, किसे बोलते हैं ना। वेंट मेथड के अंदर क्या हुआ कि एक फीमेल लो या फिर मेल लो। सबसे पहले आपने क्या किया, एक पक्षी लिया, बर्ड लिया। आपको नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। उसके ये पैर, ठीक है, पैर, और ये उसकी जांघें आगे है ना, लेग पीस जहाँ से बन जाते हैं। और अब इनको क्या करो, आप इस तरह दबाओ, इस तरह
ऐसे दबाओ, पैरों के बीच में से पकड़ने का एक स्टाइल होता है, इस तरह घुमा के पकड़ते हैं, या जब ऐसे दबाते हैं। अगर इस तरह का आपको इस तरह की राउंड राउंड इमर्ज, कैसी स्ट्रक्चर दिख लिया है, राउंड एंड इमर्ज स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, ठीक है भाई। अगर राउंड एंड इमर्ज स्ट्रक्चर दिख रही है, दैट्स मीन वो क्या है, मेल है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेल है। अब अपनी फीमेल की बात करें, सेम तरीका सेम, क्योंकि मेथड का नाम सेम। चलो दूसरा पढ़ लिया, हो सकता है वो भी मेल निकले, पर अपने क्या किया, उसके ये पैर थे, ठीक है, उसको ऐसे प्रेस किया अंदर की साइड, अपने को एक ऐसे स्लाइड दिखी, ऐसे ऐसे अपने को दिखी, एक लाइन दिखिएगा ना, लाइन दिखी, या फिर अपने को क्या दिखी, एक स्लाइड दिखी, दैट्स मीन ये क्या है, फीमेल है। अब अपने अंदर कर सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। अब इनको बढ़िया से आइडेंटिफाई कर लिया, उस मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम क्या है, तो मेथड का नाम है वेंट मेथड ना। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पोल्ट्री के अंदर मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो उस मेथड का नाम है वेंट मेथड, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या किया, एक फीमेल ले ली, एक फीमेल आपके पास। अब इस फीमेल के अंदर क्या होना चाहिए, एग प्रोडक्शन क्वालिटी कितनी होगी, अब अपने को देखना है ना। ये तो अपना आंसर मिल गया, भी एग प्रोडक्शन फीमेल करेगी और फीमेल भी आइडेंटिफाई कर ली। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि फीमेल आपने आइडेंटिफाई कर ली, पर कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल है, फीमेल तो बहुत सारी होंगी, पर आपको कैसे पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा फीमेल कौन से एग देगी। सुनो फिर, उसके लिए देखो, एक चीज़ और पढ़ लो, एक क्वेश्चन और बना लो, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, किस तरह आइडेंटिफाई करनी है ए गुड एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड। ये आपको कैसे पता लगाने है, देन फिर क्वेश्चन मार्क लग गया, ओहो समस्या होगी, कैसे करें, है सोल्यूशन है ना। जब तक साइंस है, विज्ञान है, प्रकृति के कर्मबंध अध्ययन से अर्जित वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब तक ये बैठा है ना, तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्व होगी, हर प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन है आपके पास। एक मुर्गी ले लो, ये भी ठीक है। ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, जैसे ही मैं बना देता हूँ, कुछ भी बना, बन गई मुर्गी, मान लो मुर्गी बन गई, ठीक है। ये देखो भाई, जैसे कि अब देखो ये पार्ट क्या कहलाता है, बीक, क्या कहलाएगा भाई, बी ए सिक्के। उसके बाद ये पार्ट क्या कहलाता है, कोम्ब, जिसे क्या बोला जाता है, कलंगी। और ये जो एरिया होता है, ये क्या कहलाता है, सैंक, ठीक है। कि गुरुजी इसका मतलब, इसका बहुत मतलब है। अगर किसी भी हैन के बीक और कॉम्ब एंड शैंक का कलर कैसा है, डार्क येलो है। मिल गया आंसर, ये पड़ा, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर है। ये लो, इधर कर दो एरो। जिस फीमेल के बीक का, कॉम्ब का और सैंक का कलर कैसा है, डार्क येलो है। येलो क्यों होगा, ये कौन से पिगमेंट के कारण, जेंथोफिल के, ठीक है। जेंथोफिल जो पिगमेंट होगा उसकी वजह से इसका रंग कैसा होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई, दोनों बातें, फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना और सबसे अच्छी एग प्रोड्यूसिंग ब्रीड कौन सी होगी, इस चीज़ का आंसर भी आपको मिल गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करेंगे कि आपके पास एक हैन थी, कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे मान के चलिए आपके पास हैन है, ठीक है, कमजोर ज़्यादा होगी, है ना आपके पास ही, मान लो भी है ना, लग नहीं रही,
ये इसकी बीक है, ये इसकी कॉम्ब है। अब इस बीक को क्या कर रहे हो आप, रिमूव कर रहे हो। चोंच के दो पार्ट होते हैं, एक अपर एक नीचे वाला। एक कौन सा होता है, अपर पार्ट, और एक पार्ट कौन सा होता है, लोअर पार्ट। अपर पार्ट को 1/4 काटना है और नीचे वाले पार्ट को 1/4 रिमूव कर देना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इस बिकिंग के आगे क्या लगा दो, डी लगा दो, बस। प्रोसेसर तो ING लग जाएगा ना। तो डी बिकिंग क्या होता है, चोंच को रिमूव करना। ये अपर पार्ट इतना, नीचे वाला, क्योंकि ये तिखी ज़्यादा होती है, ऐसे होती है। और जब इसको यहाँ से कट कर दोगे आप, ठीक है, यहाँ से देखो आप इसको क्या कर रहे हो, जिसे कट कर रहे हो आप, तो ये ऐसे हो जाएगी। अच्छा, सारी कट गई है ना, ऐसे है। तो अब कट कर दोगे तो ये ऐसे करके ऐसी संरचना हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली ज़्यादा कटेगी, नीचे वाली कम कटेगी, इस तरह। तो उसका पिकिंग अच्छे से बन जाएगा ना। तो ये कहलाता है डी पिकिंग। अगर आप कोम्ब को काट देते हो, रिमूव कर देते हो कोम्ब को ना, लो भी कर दो रिमूव, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डबिंग कहलाएगा। कम दिख रही है, 3-4 बना देते, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डबिंग। अब सुनो, कई बार क्या होता है कि मुर्गी आप देखो, यहाँ 2 टर्म क्लियर होगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। डी पिकिंग होता है चोंच को काटना, और कोम्ब को काटना क्या कहलाता है, डबिंग। अब कई बार क्या है कि लड़ाई होती है ऐसे, इधर वाली मुर्गी गुस्से में, इधर वाली इससे भी गुस्से में, मार देंगे काट देंगे ना। ये देखो ना, मार देंगे काटने वाली उतारू होगी, दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ ली, देखते हैं। तो आपस में मुर्गियां लड़ती हैं, लड़ाई कभी भी होती है, फाइट हो रही है इनके बीच। क्या हो रही है, FIGHT हो रही, फाइट हो रही है, खतरनाक फाइट हो रही है। और ये फाइट होती की है हमेशा किसकी वजह से, कमी। कमी को इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की, तभी आपस में मुर्गियां क्या करती है, लड़ाई करती है। और किसकी डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड की होती है, ठीक है। लड़ाई कब होती है, कमी कहाँ पे होगी, ब्लड में होगी। नॉर्मल सी बात है, ब्लड में होती है। ब्लड में गर्मी होती है तभी तो लड़ाई होती है ना। ब्लड में कमी होती है NaCl की, इसी वजह से मुर्गियाँ क्या करती, लड़ती है, एक दूसरे के चोंच मार के घायल करती है, लड़ाई करती है। और इनका ये लड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कैनोब्लिज्म। लो भी, ये एक और टर्म आ गई, कैनोब्लिज्म क्या है, तो मुर्गियों का आपस में लड़ना क्या कहलाता है, फाइट ट्वीट की इधर है ना, तो लड़ती हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, कैनोबलिज्म। कैनोबलिज्म क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। वो डेफिशिएंसी या कमी किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से मुर्गी आपस में लड़ना शुरू कर देती है, ठीक है भाई, ये भी बात होगी। अब आगे बात बढ़ते हैं। चल, ये अपने पास हैन थी, ये अपने पास क्या थी, हैन थी। अब इस हैन ने क्या किया, स्टार्टिंग में हैन थी बेचारी, बाद में क्या है, इसकी एज होगी, इसकी एज है ना, धीरे धीरे अपने सब आइडेंटिफाई कर लिया। अभी इसके बीक चोंच सब बढ़िया है ना, अच्छे एग प्रोड्यूसिंग है, ये सारी चीज़ें कर ली अपन ने। तो अब क्या करेंगे, हमने देखा कि इसकी एज सही दिख रहा है ना, कि थोड़ा बड़ा लिखो भाई, है ना, 1 मिनट, चलो एक बार इतना लिख देते हैं। इसकी एज जैसे कितनी हो जाएगी, 20 से 22 वीक की। ये क्या लिखा जा रहा है, 20 से 22 वीक की एज हो जाएगी। और जैसे 20 से 22 वीक की एज होती है तो ये क्या स्टार्ट कर देती है, हीज स्टार्ट, इट स्टार्ट क्या करेगी, स्टार्ट नहीं यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा इधर लिखते हैं ना, हाँ, ये क्या करेगी, स्टार्ट एग लेइंग, स्टार्ट एग लेइंग। और देन इसको क्या कहना शुरू कर देंगे, लेयर्स। कहते हैं ना, कर्मों से पहचान हो रही है इसकी, देख लो भी, जैसे जैसे कर्म करती जाएगी वैसे वैसे इसके नाम पहले साधारण, इसको क्या बोलेंगे, हैन। क्या बोला जाएगा इसको, हैन। नॉर्मली ये क्या, हैन।
अब इसने अंडे देने शुरू कर दिए, शुरुआत कहाँ से करेगी ये, इतनी एज से, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे लेयर। जो फीमेल अंडे देना शुरू करती है उसे बोला जाता है लेयर्स। अब ये फीमेल आगे जाके एज बढ़ती जाएगी, एज रुकने वाला फैक्टर ही नहीं है भाई, 46। इसके बाद लास्ट एज 72 वीक, ये लो हो गई। इस एज पर ये क्या करती है, गुड क्वालिटी एग प्रोड्यूसिंग करती है, बहुत अच्छी क्वालिटी के। जब सबसे ज़्यादा गुड क्वालिटी एग की बात आती है, गुड क्वालिटी एग की जब भी बात आएगी, ठीक है, वो कब करेगी, जब इसकी एज कितनी होगी, यहाँ से इस फंडे को ऐसे करके यूं करके यूं कर लो। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, राजस्थान एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। राजस्थान का एक कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज कोटा, AU कोटा, तो वहाँ पे उसमें एक पेपर हुआ था TA का, टेक्निकल असिस्टेंट का, वहाँ पूछा हुआ था। जैसे इसकी एज होती 72 वीक से ज़्यादा, तो पहले अंडे दे रही थी, फिर बहुत अच्छे दे रही है, फिर क्या करती है, एग लेइंग ये क्या करेगी, स्टॉप कर देगी। क्या कर देगी भैया, स्टॉप कर देगी। और जैसे कोई फीमेल एग लेइंग स्टॉप कर देती है, और उसी फीमेल को बोला जाता है ब्रूडी हैन। फिर इसको क्या बोल देंगे, ब्रूडी हैन बोल देंगे ना। तो आगे बात समझिए, सबसे पहले छोटी सी हैन बड़ी हुई, एज 20 से 22 वीक की हो गई, और इसने अंडे देने स्टार्ट कर दिए, जिसे बोलेंगे लेयर्स। उसके बाद 23 से 26 वीक तक, 46 वीक तक बहुत हाई क्वालिटी अंडे देती है। 46 के बाद एग प्रोडक्शन इसका धीरे धीरे डिक्रीज होता है, यहाँ के बंद ही हो जाता है 72 वीक के। जब एग प्रोडक्शन देना ही बंद कर देती है, अंडे देना ही, तब इसको क्या बोला जाता है, ब्रूडी हैन। अब देखो भी, इसने यहाँ पे अपने को क्या दे दिया कि लो भी अंडा ले लो, अल्लाह दो। अब इस अंडे में से अगर आपने को चूजा प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए इसको टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर जाके एक सिस्टमेटिक, फिर जाके अंडा उत्पन्न होता है, चिक्स पैदा होता है एग के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पे अंडा रख दिया और रखने के बाद क्या हो रहा है कि चिक्स पैदा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसकी कंट्रोल इन्वायरमेंट या कंट्रोल जो भी टेम्परेचर वगैरह सब क्रिएट किया जाता है। अब क्या है, सुनना एक बात, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये था अंडा, ठीक है, और इस अंडे में अपने क्या कि एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए रख दिया, तो ये धीरे धीरे इसमें एक चिक्स डेवलप हुआ। जो टाइम इस चिक्स ने लगाया है उसे बोला जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड, एक चिक्स को प्रोड्यूस होने में जितना टाइम लगता है उसको बोला जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। तभी कहते हैं इनक्यूबेटर में अंडे रखते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं भी इसको। और ये देखो भी, इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यहाँ पे धीरे धीरे चिक्स डेवलप हो रहा होता है, कितने दिन का होता है, 21 डेज का। ये होता है हैन के अंदर। उसके बाद 28 डेज का होता है, वो होता है टर्की में। और किस में होगा भाई, डक के अंदर। परंतु एक क्वेश्चन आया 35 डेज का किस में होता है भाई, मस्कावी डक के अंदर। मस्कावी डक होती है एक, उसके अंदर कितने दिन का होता है, 35 डेज का होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, चिक्स बड़ा होता है। अब अंडा तो बड़ा होगा नहीं, क्योंकि उसका तो पहले से सिस्टम फिट होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट चिक्स बन जाता है। थोड़े दिन बाद अगली वीडियो में आपको अंडे की संरचना पढ़ाऊंगा, तब और चीज़ें समझाएगी कि अंडे का जितना भी अंदर वाला भाग होता है सबका क्या बन जाएगा। अंडे का जितना भी अंदर वाला भाग होता है ना, वो सबसे क्या बन जाता है, चिक्स बन जाता है अंदर। बट बाहर बाहर घोल रहता है, तो इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। यानी अंडे की एक भारी जो हार्ड शेल होती है ना, एग शेल जिसे बोलते हैं, एग शेल को क्या करता है, ब्रेक करता है बाय द पिक, अपने बाय द चोंच या फिर बीक। कौन करता है, अंदर बैठा चिक्स। तो ये कहलाता है पिपिंग। और कई लोग पिट रहे होते हैं ना, सुना नहीं है, हाय मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं टूट गया। तो जरूरी नहीं है कि जिंदगी में, इस संसार में टूटने से आपकी चीज़ें खत्म हो जाती हैं।
इस चिक्स से देखो, टूटने से कभी जिंदगियां खत्म नहीं होती है, यहां देखो टूटने से एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। अंडे को तोड़ेगा, अंडा टूट जाएगा, एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये होता है चिक्स का चोंच मारकर अंडे के बाहरी खोल को तोड़ना, पिपिंग कहलाता है। अब क्या है, चिक्स क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आउट फ्रॉम द एग। कहां से आ जाएगा, आउट फ्रॉम एग्स। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है हैचिंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं भी हैचिंग क्या है। और जो न्यू बॉर्न चिक्स आ जाता है, बच्चा आ जाता है, उसको बोलते हैं चिक्स। क्या बोला जाता है इसको, चिक्स। ठीक है भाई, आई बात समझ में, उसे क्या बोलेंगे अपने, चिक्स बोलेंगे। अब ये जो चिक्स है ना, ये कितने प्रकार का होता है, दो, या तो मेल होगा, ठीक है, या फिर ये क्या होती है, फीमेल होती है ना। यही कहानी है, दुनिया के अंदर कोई भी अगर बच्चा जन्म लेगा तो वो दो फॉर्म में लेगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब देखो भी, जैसे अगर ये मेल हुआ तो जब तक ये मेल क्या है, यंग है, मेल क्या है, यंग है ना, तो इसे बोला जाएगा कोक रेल। क्या बोलेंगे इसको, कोक रेल बोलेंगे। जैसे ये क्या हो जाएगा, अडल्ट, सियाना हो जाएगा भी, अडल्ट हो जाएगा, तो अडल्ट को बोलेंगे कोक, COCK। क्वेश्चन पूछे जाते भी सीधे सीधे, अडल्ट मेल ऑफ हैन क्या कहलाता है, यंग मेल ऑफ हैन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आए थे अपने नवाड के अंदर। अब फिर से आती है बात, एक होते कैपोनाइजेशन, कैपोनाइजेशन। व्हाट इज द कैपोनाइजेशन इन द पोल्ट्री। कैपोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सेक्सुअली इनएक्टिव ऑफ द मेल, मेल को यहाँ पे क्या करते हैं, सेक्सुअली इनएक्टिव करते हैं, यानी कास्ट्रेशन। और जिस मेल का कैपोनाइजेशन कर देते हैं उसे बोलते हैं कैपन। क्या बोला जाता है, कैपन बोला जाता है। ठीक है, तो मेल कितने टाइप की होगी, 3। एक तो हो गया यंग मेल, कोकरेल। अडल्ट मेल क्या कहलाएगा, कॉक। और जिसे कमांडर बना दे, कमांडर ना, आश्रम मूवी देखना, उसमें कमांडर बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बना, कमांडर, सीरियल है शायद आश्रम है ना, उसमें ये क्या बन गया, कमांडर बन जाता है, यानी कैपोनाइजेशन करते हैं, कैपेन बोलते हैं इसको। उसके बाद आती है फीमेल। फीमेल जब तक होती है यंग, फीमेल जब तक क्या होती है, यंग होती है, तो यंग फीमेल क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पुलेट। क्या कहलाएगी, पुलेट कहलाएगी। और जैसे ही यंग फीमेल के बाद देखो भी, फीमेल हो जाएगी अडल्ट, क्योंकि फीमेल भी तो सियानी होगी ना, और फीमेल क्या कहलाएगी, हैन। अडल्ट फीमेल क्या कहलाती है, हैन। अब देख लो भी, और ये हैन जब कितने टाइम की हो जाती है, यहाँ से देखो इतनी एज की, ये फीमेल क्या देना शुरू कर देती है, अंडे, और बाद में ये क्या कहलाती है, लेयर्स कहलाती है। तो ये काम नहीं है, देख लो, तो सास भी कभी बहू थी, बात में ही होती घूम घुमा के। तो ये एक सर्किल चलता है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको रिप्लाई देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है सही लगा कि नहीं लगा, कोई डाउट है तो पूछना। पर हाँ, पूरा बढ़ा दूंगा पोल्ट्री, उसके बाद ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो बात कर लेना एक बार। ठीक है, ये अपना दावा है, एकदम तसल्ली के साथ कह रहे हैं भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आगे भी फॉरवर्ड करना ताकि औरों को फ़ायदा हो। अगर आप कंटिन्यू जुड़ते हैं, डेली मैसेज करते हैं, इस चीज़ के लिए आप मुझे बोलते हैं, तो मैं डेली की डेली आपके सामने एक वीडियो डाल दूंगा। अगर आप देख के सीधी बीच में छोड़ रहे हो तो फिर उसका फ़ायदा नहीं ना, आपकी ही बेनिफिट के लिए चीज़ें डाल रही। और मोस्टली ये चीज़ें अभी जो FSO मेन का चल रहा है ना, उसके लिए बड़ी काम की है ना। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।